अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गंदी आदत है तो उसको ना छुड़ाने के हजार बहाने हैं, लेकिन दोस्त उसको छुड़ाने का सिर्फ एक ही संकल्प काफी है। किसी भी गंदी आदत को बिना संकल्प के नहीं छुटाया जा सकता। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है दोस्त। अगर आप किसी भी गंदी आदत को छुटाने का संकल्प ले लेते हैं कि आज से मैं इस काम को बंद कर दूंगा, तो दोस्त आप 100% उस काम को बंद कर सकते हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी सबसे गंदी आदत क्या थी कि उसको हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह गुस्से में आकर अपना फुल तरीके से आपा खो बैठता था। उसके पिताजी उसकी इस आदत को लेकर बड़े परेशान थे। वह एक दिन एक गुरुजी के पास गए और उस गुरुजी से पूछने लगे कि गुरुजी, मुझको मुझको बताइए कि मेरे बेटे की आदत कैसे छूटेगी। इसकी आदत इतनी गंदी है कि ये छोटी छोटी बातों पर भी किसी भी व्यक्ति से लड़ झगड़ पड़ता है और ये गुस्से में आकर अपना आपा बिल्कुल खो चुका होता है। तो आप बताइए गुरुजी कि इसका आखिर उपाय क्या है। तो गुरुजी उस लड़के को एक किलो से भरा थैला देते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि आपको जब भी गुस्सा आए तब आप एक इसमें से कील निकालना और अपने बाड़े में जाकर कील ठोक आना। दोनों बाप बेटे अपने घर लौट जाते हैं और वह लड़का ऐसे ही करता है। जब भी उसको गुस्सा आता है तो वह थैले में से एक कील निकालता है और अपने बाड़े में जाकर ठोक देता है। उसने पहले दिन 40 बार गलती की थी, तो 40 कीले उसने अपने बाड़े में ठोक दी थी। इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं। उसका गुस्सा हल्के हल्के कम होने लगता है, क्योंकि जब वह देखता है कि उसके थैले में कीले कम हैं, तब उसको लगने लगता है कि गुस्सा करने से क्या फायदा, क्योंकि बार बार मैं कील ठोकूंगा और खाली मूली ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इस उपाय से उसका गुस्सा बिल्कुल एक दिन खत्म हो जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझको बिल्कुल भी अब गुस्सा नहीं आता और मैं छोटी छोटी बात पर किसी से भी डर झगड़ता नहीं हूं। तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। फिर वह उसके पिताजी अपने बेटे को लेकर फिर उस गुरुजी के पास जाते हैं जो गुरुजी ने उनको ये उपाय बताया था। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने इतना हद तक आपने गुस्से पर काबू पा लिया है तो आप एक काम और करिएगा कि आपको जिस दिन गुस्सा ना आए तो उस दिन जिस बाड़े में आपने कील ठोकी है उस बाड़े में से एक एक कील करके निकालना। समय गुजरता जाता है। वह लड़का अपने बाड़े में से एक एक कील उखेड़ कर ले आता है। जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आता है, आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जो दिन कि उसको लास्ट कील उखेड़नी पड़ जाती है। जब वह लास्ट कील उखेड़ कर और अपने पिताजी के पास आता है कि पिताजी, मैंने सारी कील उखेड़ दी है, तो उसके पिताजी उसको लेकर फिर गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, इसने सारी कील उखेड़ ली है। फिर गुरुजी उसको 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 उस बाड़े में लेकर आते हैं और गुरुजी उसको समझाने लगते हैं कि देखो बेटा, जिस तरीके से इस बाड़े में हुए छेदों को आप दोबारा भर नहीं सकते, सेम इसी तरीके से अगर आप किसी भी व्यक्ति से भला बुरा कहते हैं तो उसके दिल पर भी इसी तरीके के घाव हो जाते हैं और वह घाव कभी भी नहीं भरते। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि किसी को भी शारीरिक चोट दो तो वो दवाई से ठीक हो जाती है। अगर किसी के भी शरीर पे कोई घाव आ जाए तो वो दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन दोस्त अगर किसी के भी दिल पर घाव आ जाए तो वो कभी भी घाव ठीक नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में किसी से बुरा भला बोलने से पहले आपको सोचना जरूर चाहिए दोस्त। दोस्त, किसी भी गंदी आदत को छुटाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय ही काफी है। बहाने मत बनाइएगा कि दोस्त हम इस आदत को इसलिए कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को देखा है, जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमको जी टेंशन है। अच्छा ये बताओ, जो शराब नहीं पीते क्या उन्हें कोई टेंशन नहीं है? ये तो दोस्त सिर्फ बहाना है टेंशन नहीं लेने का यार। चाहे आपके जीवन में टेंशन हो या फिर नहीं हो, मुसीबतें तो सबकी जिंदगी में होती हैं यार। आप कोई अनोखे नहीं हो। मुश्किलों के पीछे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप मेरी देखिएगा, बड़ी शानदार वीडियो है। मुसीबतें हर किसी व्यक्ति के जीवन में होती हैं।
इसलिए मुसीबतों से घबरा कर कभी भी पीछे मत हटना। हमेशा याद रखना अपने जीवन।